मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टोरी क्लब। आज हम आपको दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ माँ के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। राम नाम का एक लड़का छोटे से गांव में रहता था। वह सिर्फ 6 साल का ही था जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी। उनके जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। राम की माँ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन इतनी पढ़ाई से कोई उनको नौकरी कहाँ देने वाला था। मजबूरी बस घर घर जाकर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। राम थोड़ा शर्मीला और अक्सर शांत बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौट रहा था तो उसके हाथ में एक लेटर था। उसने माँ को लेटर देते हुए पूछा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये लेटर भेजा है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। उसकी माँ ने मन ही मन लेटर पढ़ा और मुस्कुराकर बोलने लगी, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा स्कूल के बाकी सभी बच्चों से काफ़ी होशियार है, पर स्कूल के अध्यापक इसे पढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर कुछ पल के लिए राम को स्कूल ना जा सकने के डर से दुख तो हुआ, पर साथ ही मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि बाकी लोगों से तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला किसी दूसरे स्कूल में करवा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जब आपको दूसरे स्कूल में दाखिला करवाने का कारण पता लगेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। फिलहाल हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले एक लाइक तो बनता है। समय बीतने के साथ साथ राम खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगा। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। राम की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करने की वजह से अक्सर बीमार रहती थी, परंतु कई दिनों से ज़्यादा बीमार चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। राम के लिए ये बहुत बड़ी क्षति थी। वह फूट फूट कर रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। उसी समय रोते रोते ही उसे माँ की पुरानी चीज़ें एक अलमारी में दिखाई दी और वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और उन्हें लेकर चूमने लगा। अलमारी में राम के बचपन के कपड़े और खिलौने भी संभाल कर रखे हुए थे। अचानक राम की नज़र एक पुराने लेटर पर पड़ी। दरअसल ये वही लेटर था जो मास्टर साहब ने उसे स्कूल छोड़ते समय बचपन में दिया था। रोते रोते राम लेटर को पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें बेहद दुख हो रहा है कि आपका बेटा राम पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है। ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की बुद्धि उसकी उम्र के हिसाब से विकसित नहीं हो पाई है। अतः हमारे स्कूल के अध्यापक उसे पढ़ाने में असमर्थ हैं तथा हम आपको उसका दाखिला मंद बुद्धि स्कूल में करवाने की सलाह देते हैं। सादर प्रिंसिपल। यह लेटर पढ़ने के बाद मानो राम अपने दुख की चरम सीमा पर पहुंच गया हो। जब राम अपनी माँ को सुख देना चाहता था, वो उसके पास नहीं थी। वह ये भी जानता था, भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहें, उनकी ममता और आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, एक जाने माने विद्वान ने सत्य ही कहा है, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माताएं बनाई हैं। दोस्तों, यह तो केवल एक ही काम था जो राम को पता चल गया। वैसे तो हर माँ न जाने कितने ही काम हमारी भलाई के लिए करती हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता। हम पढ़ लिख जाएं, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी हर ज़रूरतों को मार मार कर हमारे हर शौक़ पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।
इस संसार की सभी माताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा पहला YouTube वीडियो माँ के त्याग और तपस्या को समर्पित। आशा करता हूँ कि कहानी ने आपके दिल और दिमाग को ज़रूर झकझोर दिया होगा। सचमुच ऐसा हुआ है तो इस कहानी को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कहानी पर आप अपने विचार भी कमेंट करके बताएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।